संक्रांति के वास्तु नाम का जो रीमेक बन रहा है अक्षय कुमार अनीस बाज़मी, देखो भाई तुम वो बच्चों जैसे क्या एडेप्टेशन वगैरह वर्ड यूज़ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फैक्ट ये है कि वो कंसेप्ट चाहे कितना भी चूज़ किया हो, मैं बॉलीवुड को जानता हूँ। एडेप्टेशन के नाम पे सिर्फ 10% ये चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कैरेक्टर वैरेक्टर को, बाद में चूतिया ही बनाते हैं लोगों को। तो भाई मुझे समझ नहीं आता है कि अक्षय अजय बार बार रीमेक्स पे की पीछे इसलिए भी पड़ते हैं और इसीलिए ऑडियंस भी उनको फिर धोखा दे देती है। आज तक 300 करोड़ नेट, 400 करोड़ नेट, हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं, 2.0 पे मत जाओ। तमिल वर्जन वो हिंदी डब में आई थी वो, मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहे इन लोगों से? इसलिए ही नहीं होते, क्योंकि ठीक है आप एक साल में 4 बार आने से मतलब नहीं है। वो तो 4 बार जब अक्षय 2019 में भी आते थे तो 4 4 ब्लॉकबस्टर लगातार 200 करोड़ दे दिए थे। वो यहाँ पे सवाल ही नहीं कि एक साल में 4 बार। तुम रीमेक वाला जो एक एंगल है ना, चाहे तुम कितना भी बोलो नहीं भाई वो वैसी नहीं है ऐसा वैसा, भाई लोगों का नज़रिया वो फैन लोगों का होता है बस, बाकी न्यूट्रल ऑडियंस ज़्यादा चलाती है फिल्मों को। तो ये बात समझ में आना चाहिए लोगों को कि जब बड़े कलेक्शंस करने होते हैं ना, न्यूट्रल ऑडियंस करती है। धुरंधर हो, एनिमल हो, पुष्पा 2 हो, जितनी भी फिल्में, गदर 2 हो, ये जो बड़ी गई होगी ना, उनको न्यूट्रल ऑडियंस ने सपोर्ट किया था। एक दिन में नहीं थी वो हाइप। धुरंधर का जो फर्स्ट डे का एडवांस बुकिंग था वो इतना डल था कि लोग टेंशन में थे, जो उसके मेकर्स थे वो। बट मैंने बोला ना, वर्ड ऑफ माउथ, पावर ऑफ पब्लिक। अबे तुम्हारा जो लॉजिक है वही एक, जब फिल्म आती है तो समझ आता है कि भाई ये रीमेक है। लोगों का वो नज़रिया ही नहीं है भाई, वो सिर्फ फैन लोग हैं। अपने स्टार की गलती भी नहीं, नहीं भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त करते रहते हैं, फिर फिल्म 100 करोड़ के लिए भी तरस जाती है। देखा है ना एवरेज के लिए कितना तरसे हो तुम लोग। पिछले साल 3 बार जॉली एलएलबी 3 तो भाई मतलब वो तो हो गई थी, बट स्काई फोर्स के वर्डिक्ट को कितना भाई वक्त लगा था। तुम लोगों को वो मोटा दिनेश विजन अगर थोड़ा हेल्प नहीं करता ना बॉक्स ऑफिस इंडिया से, तो वह एवरेज भी नहीं मिलता। स्काई फोर्स कैसे हुई है, क्या हुई है, दिनेश विजन को पूछो। कभी देखा है 38 डेज बाद वर्डिक्ट आते हुए कोई फिल्म का, वो भी एवरेज वाला? नामुमकिन था। वो कैसे आया, क्या आया, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बट आया, यही खुशियाँ मनाओ। तो ये एक इशू है भाई कि ये दोनों भी एक्टर ऐसे हैं जो कभी वो 400 500 नहीं हो पाएगा, और उसके पीछे यही रीज़न है कि बीच बीच में रीमेक्स लाना। कुछ नहीं मिला तो भाई एक क्या बोलते अपना, ये ले लो फ्रेंचाइजी वाला ही फैक्टर लेके आओ, पार्ट 2 लेके आते हैं, पार्ट 3 लेके आते हैं। बहुत मुश्किल है भाई, और सच कड़वाई है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम हेटर बोलो, जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जो भी है अब यही है भाई, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक रीमेक है। मैं भी देखता हूँ कि कितना चेंज करते हैं। जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ होगी मैं इस फिल्म का और उस फिल्म का क्लियरली यहाँ पे कंपैरिजन लाऊंगा। आपको ओपनली भी बताऊंगा कि बॉलीवुड ने कितने ही चेंजेस किए। एडेप्टेशन बोल रहे हो ना, रीमेक नहीं बोल रहे हो ना, मुझे भी देखना कितने ज़्यादा चेंजेस ये करते हैं और क्या करते हैं। क्योंकि रीमेक रीमेक ही होता है। और अक्षय कुमार को एक भाई, हाँ क्या बोलते एक तरीके से मस्ती है, 60 करोड़ से नीचे नहीं लूँगा भाई मैं। तो अपना बजट 150 करोड़ के ऊपर ऑटोमेटिक क्यों जाता है अक्षय का, 100 करोड़ के ऊपर क्यों? 60 करोड़ तो खुद ही लेते हैं भाई साहब। पहले तो 120 करोड़ लेते थे। बच्चन पांडे जब आई थी उस टाइम पे वो बाद में अपनी फीस आधी कर ली, बट 60 करोड़ के नीचे नहीं आने का है उनको, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। उनका तो प्रोडक्शन है नहीं, अनीस बाज़मी की शायद फिल्म है ये, और अनीस बाज़मी वाह ठीक है, वो थोड़ा बहुत अब कितना चेंज करेंगे मुझे पता नहीं, मैं उसको रीमेक ही बोलूँगा। तुम एडेप्टेशन बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट संक्रांति की वस्तुनाम अवेलेबल है यार, अवेलेबल है वो फिल्म, और वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी यार। तेलुगु ऑडियंस, तेलुगु स्टेट्स में क्लियर रिजेक्शन होगा यार इस फिल्म का। जो भी कलेक्शंस आएंगे नॉर्थ में ही आएंगे, और बाद में मत बोला करो फैंस सपोर्ट नहीं करते। फैंस को लोग गाली देते हैं, नहीं नहीं भाई फैंस ने नहीं किया। भाई फैंस क्यों करेंगे सपोर्ट? अगर कुछ फैंस ने अगर ये फिल्म देखी होगी, भाई ओरिजिनल इतनी मस्त थी, मैंने खुद 2 बार देखी थी। वापस क्रिटिक हूँ इसलिए जाऊँगा, बट एज अ नॉर्मल फैन क्यों जाऊँ मैं? ओटीटी का वेट कर लूँ भाई, अगर देखनी ही है मुझे तो। बाय द वे दिशा पटनी इस फिल्म में ज्वाइन किया है, एक्ट्रेस अच्छी ली इन लोगों ने, मतलब पूरा वो एकदम, वैसे भी वो है ही ऐसा ही कुछ करने में माहिर, तो ज़बरदस्त है। इस बार मीनू को टच करने वाली एक्ट्रेस ये लोग लेके आए, मैच करने वाले। कुछ रिपोर्ट बता रहे राशि खन्ना को लिया है यंग एक्ट्रेस के रूप में, नहीं लेकिन
मेरे पास जो अपडेट है वो दिशा को लिया है, लेटेस्ट अपडेट है 20-25 मिनट पहले की, 1 घंटा पहले की बोलो। अब ये मत बोलो कि यार दिशा तो वेलकम टू द जंगल में भी अक्षय के साथ है और इसमें भी है। अक्षय कुमार का रूल है भाई, वो 2-3 कभी कभी बैक टू बैक, पुराने टाइम की भी बात है, करीना को भी 2-3 फिल्म लगातार मिली थी, अक्षय करीना वाली, ऐसे आते रहते हैं अक्षय का, वो इशू नहीं है। पर यहाँ पे एक्ट्रेस वगैरह ठीक है, विद्या बालन, अक्षय कुमार, दिशा, वो उससे कोई इशू ही नहीं है। तो फिर तुम पूरा का पूरा ही कंसेप्ट चेंज कर दो। आई होप कि ट्रेलर, मतलब तुमने छोटा सा बेसिक कंसेप्ट लिया हो, लेकिन मैं जानता हूँ रे बॉलीवुड को, तो आई होप कि एक कुछ डिफरेंट ही कर ले फिर। सो ऑल द बेस्ट टू दिस फिल्म, बट एट प्रेजेंट उसका नाम ही नहीं उस फिल्म का कुछ अभी तक इन लोगों ने दिया, तो संक्रांति की वस्तु नाम ही बोलना पड़ेगा ना। अब आने दो ना, कोई नाम तो आने दो, तब बात करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये फिल्म पूरा डिफरेंट ही बना दे, पूरा ही। वो एडप्टेशन लिया हमने, स्टोरी ली, वो वाला एंगल भी नहीं चाहिए, पूरा ही डिफरेंट बना दो तो शायद चल जाए, मज़ा आ जाए। फिर देखते वो पति पत्नी और वो टाइप का बनाओ कुछ, इतना है तो मतलब कोई डिफरेंट ही टाइप का एंगल, कोई हॉरर डाल दो या कुछ, देखते भाई। वैसा कुछ नहीं है। मैं देखो भाई, दिल राजू बना रहा है, प्रोड्यूसर है दिल राजू, और दिल राजू ने आज तक जितनी भी फिल्में, मैं जानता हूँ भाई, वो सिर्फ बॉलीवुड में चाहता है कि वही सेम स्टोरी कितना वर्क करेगी। पैसों की उस आदमी के पास कमी नहीं, उसको फ्लॉप जाए हिट जाए से भी कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ एक बेस बनाना चाहता है अपना बॉलीवुड में, कि ये फिल्म को लेके वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और अक्षय कुमार की को कोई इशू नहीं होता है भाई, उसको वो कभी फैंस का कुछ नहीं। 60 करोड़ मिल रहे हैं ना भाई मेरे को, मैं 60 करोड़ का 59.99 भी नहीं लूँगा, 1 लाख भी मेरे को कम नहीं होना चाहिए। मेरे को मेरे 60 करोड़ दे दो, मैं खुश। हाँ, ये भाई अक्षय का लॉजिक है। तो ये अक्षय और अजय का चलता रहता है, उनको फैंस की कोई परवाह है नहीं। बस कभी कभी कुछ फिल्में भाई कर लेते हैं ज़बरदस्त वाली, पर पोटेंशियल के हिसाब से ये नहीं करते हैं। तो अरे रीमेक से तो भाई मैं पर्सनली भी बहुत बोर हो गया भाई, मैं अपडेट देना भी नहीं चाहता था, पर अब ये ऑफिशियल अपडेट आई है मेरे पास, तो सोचा अपडेट दे दो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे भी बोलने लगे आजकल अक्षय की अपडेट्स नहीं देते हो, ऐसा नहीं है भाई, अपडेट्स ही कम आ रही है। अभी वो सिर्फ एक आई थी भूत बंगला की, वो दे दी। अब ये लेटेस्ट है, एकदम जल्दी में आपको क्लियरली दे भी दी। बात ये है कि यार रीमेक्स की क्या अपडेट है ना, वो अजय भी ला रहा है उसकी दृश्यम तो क्या बोले भाई, चलो ठीक है, अब जो भी है। अब आपके स्टार्स भाई जो फिल्म लाएंगे वही अपडेट देनी पड़ेगी ना। और मैं देख रहा हूँ भाई फैंस इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके फैन पेजेस वगैरह पे, सर मत कीजिए संक्रांति की वस्तु नाम का रीमेक, सबको पता है स्टोरी। फैंस की नहीं है भाई उतना ज़्यादा इन दोनों को परवाह, सब कुछ वही है, होता है भाई। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं तो दिल से चाहूँगा कि फिल्म चले, बट वो बजट वाला एंगल रोज का ही आता है रहता है। अक्षय कुमार इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। दिल राजू से तगड़ा पैसा ले लिया होगा अक्षय कुमार ने, तो होप करो कि चले फिल्म, क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। और जब से पता है ना कि संक्रांति की वास्तु नाम का रीमेक है, एक बार ZEE5 पे व्यूज़ देखो संक्रांति की वास्तु नाम, कितने तो लोगों ने वापस देख ली। पहले तो बीच में ट्रेंडिंग भी नहीं थी फिल्म, 1 साल हो गया फिल्म को रिलीज़ हुए, अब वापस ट्रेंडिंग हो गई। ट्रेंडिंग हो गई मतलब देख ली लोगों ने कुछ, क्या बोले यार। आई होप कि फुल स्टोरी चेंज हो भाई। मैं कहूँगा कि 90, बॉलीवुड क्या करता है 10% चेंज करता है, मैं बोलूँगा 90% स्टोरी चेंज करो। बेसिक प्लॉट रखो, बाकी सब चेंज करो, शायद अच्छी चल जाए।